को मेरे वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे अभी भी है जिनको दिक्कत आ रहे थे किसी-किसी छोटे-छोटे चीज़ों में। आज मैं ये वीडियो में 5 ऐसी गलतियाँ बताने वाला हूँ जो रजिस्ट्रेशन करते वक़्त या एडमिशन करते वक़्त आप लोग करते हो जिसके कारण हो सकता है आपको बाद में दिक्कत हो जाए और वो दिक्कत ना करे इस चीज़ के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला दिखाता हूँ तो सबसे पहले जैसे हम आईटीआई लॉगिन करते हैं। मान लीजिए पहले सबसे पहले हम जब आईटीआई लॉगिन करते हैं या जब भी हम आईटीआई रजिस्ट्रेशन करते हैं, उस टाइम हमारे हमसे पूछा जाता है कि आपका इंस्टीट्यूशनल ईमेल आईडी क्या है? तो वो ईमेल आईडी में हम एक ईमेल आईडी डाल देते हैं। लेकिन जब हम प्रिंसिपल का रजिस्ट्रेशन करते हैं, उस टाइम भी हमसे जब पूछा जाता है कि प्रिंसिपल का ऑफ़िशियल ईमेल आईडी, तो उसमें भी हम सेम आईडी डाल देते हैं। ये इससे क्या होता है, इससे जब भी आप ट्रैक करेंगे आपका एप्लीकेशन, मान लीजिए आपने एक जगह पे जो एप्लीकेशन आईडी है, द दोनों जगह पे सेम ही आईडी दिए हैं, तो यहाँ से सर्च करने के बाद आपको पता न ये कन्फर्म नहीं कर पाएँगे कि किसका। ये सबसे पहला आपको आईटीआई का ही एडमिन का यूज़र नेम देगा। आपको प्रिंसिपल सर का नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों जगह आपने सेम मेल आईडी यूज़ किया है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है? तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा जब भी आईटीआई रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो सेम हर ये आईटीआई एडमिन के लिए एक अलग ईमेल आईडी रखिए, प्रिंसिपल सर के लिए एक अलग ईमेल आईडी रखिए और फिर फैकल्टी का तो कोई इश्यू ही नहीं है, फैकल्टी में तो अलग ही जाएगा। तो इस चीज़ का आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए। दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट मैं ये बताने वाला हूँ कि जब भी मान लीजिए आप एक ही आदमी को 3-3 रोल एक साथ दे रहे हो, ठीक है? तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता लेकिन अगर आप दे रहे हैं तो आपको जब भी आप लॉगिन करेंगे तो एक पर्टिकुलर एक लॉगिन मिल जाएगा लेकिन इसके लिए आप घबराना नहीं है, आपको इस पे क्लिक करना है, इससे आपको तीनों का ऑप्शन दिख जाएगा जो-जो आप रोल उनको दिए हैं। जैसे कि एडमिशन इंचार्ज दिख रहा है यहाँ पे, जैसे इंस्ट्रक्टर भी यहाँ पे दिख रहा है या टाटा टेक इंचार्ज दिख रहा है। आपको जिसका लॉगिन खोलना है जैसे मान लीजिए अभी तो टाटा टेक खोला है, ठीक है? मुझे एडमिशन इंचार्ज करना है तो एडमिशन इंचार्ज पे क्लिक कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा आपका एडमिशन इंचार्ज खुल जाएगा। उसके बाद आप लोग का तीसरा गलती ये रहता है कि जब भी आप लोग एडमिशन एनरोल करते वक़्त क्या करते हो ना आप लोग फॉर्म तो भर देते हो। ये सारे फॉर्म आप लोग भरते हो, करेक्ट ही भरते हो, ठीक है? लेकिन दिक्कत कहाँ हो जाता है जब आप लोग यहाँ पे आते हो तो नेक्स्ट सेव एज़ ड्राफ्ट करने के बाद नेक्स्ट करना ज़रूरी है। सेव एज़ ड्राफ्ट करना ज़रूरी इसलिए रहता है, सेव एज़ ड्राफ्ट करने से क्या होता है आपका जो डिटेल्स यहाँ पे फ़िल्ड हुआ है, वो ड्राफ्ट में रहता है। मान लीजिए तभी आपका इंटरनेट इश्यू आ गया या कुछ भी आ गया तो आप वापस से बैक जाके वो वापस से वही लोकेशन पे जाके आप चेंज कर सकते हो। इसीलिए सेव एज़ ड्राफ्ट करना बहुत कंपल्सरी है। और एक जिन्होंने मुझे ये भी पूछ और बहुत सारे में ये भी कन्फ्यूज़न हो रहा था कि सब डिवीज़न मैच नहीं हो पा रहा है कि सब डिवीज़न क्या हो गया, सब डिवीज़न गलत आ रहा है, ये जो को कुछ भी। तो ऐसे सिचुएशन में देखिए एक हिसाब से होता है तो सब डिवीज़न और वो मिल जाता है, ठीक है? अगर आपका नहीं मिल रहा है तो आप ये कीजिए आप वहाँ पे मेल कर दीजिए। दूसरा एक ये बच्चे का भी है कि जो बच्चे बाहर पे पढ़ रहे हैं, जहाँ जो बच्चे बाहर से आए हैं, तो जो बाहर से आया है तो ऐसा नहीं है कि जो बाहर से आया है तो उनका यहाँ पे नहीं है तो आप घबराएँ। उसके लिए आप क्या कीजिए वो जो बच्चा का करंट लोकेशन है, जो यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर पटना में आके पढ़ रहे हों लोग, तो पटना में कहीं तो रह रहे होंगे, कोई एरिया में रह रहे होंगे, कहीं घर होगा, तो वो जो उनका टेम्परेरी एड्रेस है, वो एड्रेस भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। और वैसे भी एड्रेस का कोई वो रहता नहीं है भेजना डाटा इन्फॉर्मेशन भेजना रहता नहीं है, तो आपको एड्रेस डालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे मैं लिस्ट में एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। जैसे कि देखिए, ये जो सेंड बैक का कंडीशन है ना, ये सेंड बैक का कंडीशन मैं अभी आगे आपको दूसरे में दिखा देता हूँ कि सेंड बैक आने के बाद जैसे कि आप चेंज करते हो और आपको कोई भी एसएमएस आता है कि ईमेल ऑलरेडी एक्सिस्ट तो उसके लिए भी घबराना ज़रूरी नहीं है आपको। आप ईमेल ऑलरेडी एक्सिस्ट पे वापस से क्लिक कर दीजिए और फिर से सेव एज़ ड्राफ्ट पे आगे बढ़ा दीजिए, उससे कुछ चेंजेज़ नहीं होने वाला है। और ति चौथ पाँचवाँ चीज़ मैं ये बताने वाला हूँ कि ग्रीवांस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये बताऊँ कि जब भी आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो चेंज पासवर्ड पे जाके अपना पासवर्ड ज़रूर से ज़रूर बदलें। क्योंकि चेंज पासवर्ड करने के बाद ही आपको क्योंकि डिफ़ॉल्ट पासवर्ड सबके लिए सेम रहता है और मान लीजिए सबका अलग-अलग डिफ़ॉल्ट जनरेट होता है, लेकिन अगर बाई चांस आप अपना आईटीआई को चाहते हैं सेफ रखने के लिए
तो चेंज पासवर्ड क्लिक करना अनिवार्य है। चेंज पासवर्ड पे ज़रूर से ज़रूर क्लिक करें, ताकि चेंज पासवर्ड होने के बाद ही आप ये बोल सकते हो कि मेरा जो सिस्टम है किसी के पास भी उसका एक्सेस नहीं है। उसके बाद आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे मैं इसी में एक चीज़ और बताने वाला हूँ ग्रीवांस के बारे में। जो ये ग्रीवांस दिख रहा है आपको, ये ग्रीवांस क्या बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे आप सारा डिटेल्स अपना भर के कुछ भी करेक्ट करवाना चाहते हैं, ठीक है? कुछ भी करेक्ट करना चाहे, अगर मान लीजिए आपने प्रिंसिपल का नाम गलत डाल दिया या किसी का भी नाम गलत डाल दिया या किसी भी स्टूडेंट का डाल दिया गलत, तो आपको सिंगल-सिंगल मेल करने के बदला है, आप इश्यू यहाँ पे डालेंगे। आप अपना आईटीआई का क्या चेंज करना चाहते हैं, नेम चेंज करना चाहते हैं, ट्रेड, शिफ्ट, यूनिट, ईमेल, डिस्ट्रिक्ट, जो भी चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर से आप चेंज कर दीजिए, उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स डाल दीजिए। और ये फॉरवर्ड होने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये अप्रूवल के लिए चल जाएगा। एक बार अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद आपका चेंज भी हो जाएगा खुद ही मतलब यहाँ डिपार्टमेंट से वो लोग चेंज कर देंगे। उसके आगे बढ़ अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रिंसिपल के आईडी से अप्रूवल या सेंड बैक का कैसे चलता है। सबसे पहले आप प्रिंसिपल का लॉगिन करते हैं। अब मान लीजिए आपको फैकल्टी का रजिस्ट्रेशन अप्रूव करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, डिटेल्स भरते हैं, डिटेल्स देखते हैं, डिटेल्स देखने के बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पे आपको अप्रूव बट करने का बटन देता है, वो अप्रूव कर देते हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से फैकल्टी का रजिस्ट्रेशन होता है। एडमिशन लिस्ट के लिए एडमिशन लिस्ट में जाते हैं, यहाँ पे सारा बच्चे का डिटेल्स दिख जाता है। यहाँ देखिए फॉरवर्डेड टू प्रिंसिपल बाय एडमिशन इंचार्ज। अब ये जो बटन है, ये है फॉरवर्ड का बटन, ठीक है? ये है सेंड बैक का बटन और ये है रिजेक्ट का बटन और ये व्यू करने के लिए ये बटन दिया गया है, ठीक है। ये जो ग्रीन वॉल्यूम एक बार आप वो करते हो, तो ये क्या होता है, यहाँ से फॉरवर्ड होके चल जाता है नोडल के पास। जब आप एक बार नोडल के पास भेज देते हो, उसके बाद आप उसको एडिट नहीं कर सकते या उसको सेंड बैक नहीं करा सकते। इसीलिए इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें। आपको कौन-सा सिचुएशन पे क्या करना है, आपको बच्चे का डिटेल्स देखना है। अगर बच्चे का कोई भी डिटेल्स में कुछ भी गलत है, तो सबसे पहले आप तुरंत ही सेंड बैक कर दीजिए। क्योंकि देखिए, आप सेंड बैक या प्रिंसिपल लेवल पे आप सेंड बैक कर सकते हो, लेकिन प्रिंसिपल के आगे बढ़ने के बाद वहाँ से कोई सेंड बैक नहीं होता। वहाँ से या तो अप्रूव होता है या तो रिजेक्ट होता है। तो ये चीज़ पे ध्यान रखें, सेंड बैक अगर आपको कुछ भी चेंज है या आपको कुछ भी चेंज करवाना है बच्चे के उस डिटेल्स में, तो सेंड बैक पहले कीजिए। उसके बाद एडमिशन इंचार्ज के पास जाएँगे, वहाँ पे जो भी आपको चेंज करना है, बच्चे का जो भी पर्टिकुलर डिटेल्स आपको चेंज करना है, वो आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप एक बार फॉरवर्ड कर दिए, तो वो वापस से नहीं आएगा। और रिजेक्ट का कंडीशन ऐसे चलता है, देखिए, आप जैसे मान लीजिए आपके एक ट्रेड में 20 बचा है, ठीक है? अब 20 बचा में से 20 हो गया, अब आपने एक रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्ट करने के बाद क्या हो जाता है, वो बच्चा अगर मान लीजिए आपके पास 20 आपका पूरा हो गया है, तो अब तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। अगर आपका नहीं हुआ है, मान लीजिए आपका 19 ही है, तो वापस से आप रजिस्टर कर लें। लेकिन अगर आपका 20 पूरा हो चुका है, तो आप वापस से रजिस्टर नहीं कर सकते। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो बटन है वो फॉरवर्ड के लिए है। ये जाता है यहाँ से, एक बार क्लिक करने के बाद ये चल जाता है नोडल ऑफिसर के पास, तो यहाँ पे फॉरवर्ड है। उसके बाद सेंड बैक है, सेंड बैक करने से वापस से आ जाते हैं हमारे एडमिशन इंचार्ज के पास। रिजेक्ट का बटन है और ये व्यू का बटन है। इतना आप क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे जब बात करते हैं, तो नेक्स्ट पे मैं आपको बस इतना ही बताने वाला हूँ कि जब भी आप ये मेल पे मेल करते हैं, तो अगर आप नॉर्मली कुछ भी लिख के मेल कर देंगे, तो उसका रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल पाएगा। आपको क्या करना है, आपको अपने ऑफ़िस के ऑफ़िस हेड लेटर में पूरा डिटेल्स लिखना है कि आपका पीआर क्या है, आपका क्या चाहिए, सारा डिटेल्स भरना है। उसके बाद प्रिंसिपल सर का सिग्नेचर के साथ ही आपको मेल करना है। अगर आप लेटर लिख के डायरेक्ट भेजते हैं, तो उसको काउंट किया जाता है, उसको डिपार्टमेंट को भी उस चीज़ का जवाब देना पड़ता है कि ये जो लेटर आया है, इसका रेस्पॉन्स हुआ है कि नहीं हुआ। तो इसकी इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लेटर लिखना ज़रूर बिना लेटर लिखे कोई भी मेल ना करे। अगर मेल करना है, तो आप लेटर के साथ मेल करें, क्योंकि लेटर के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। अगर आप नॉर्मली मेल कर देते हैं कि हाय सर, यूज़र आईडी, पासवर्ड या कुछ भी मेल करते हैं, तो उसको काउंट नहीं किया जाता है। तो इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। और अगर बहुत चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, उनका आईटीआई पे ट्रेड नहीं शो हो रहा है। उनका आईटीआई पे ट्रेड नहीं शो होने का रीज़न ये है कि आपका सीट पोर्टल से अभी तक मैप हुआ नहीं है इस सेशन का ट्रेड्स। तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, सीट पोर्टल पे जाइए, वहाँ पे अपना मैप करवाइए, अपना जो भी आपका सेशन है, जो भी आपका ट्रेड्स है, उन सबको मैप करवा लीजिए।
एक बार वहाँ से मैप होने के बाद वो जो डाटा है वो चल जाता है डिपार्टमेंट सर के पास। डिपार्टमेंट से वो चल जाता है वो ये सीएमएस के पास, जो लोग ये चीज़ हैंडल कर रहे हैं। एक बार वहाँ जाने के उसके 10 मिनट 5 मिनट के अंदर ही आपका सारा डिटेल्स आपके टेबल पे आके लॉगिन पे मिल जाएगा। इसीलिए इस चीज़ों के लिए आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, सेट पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन मैप करवाना है अपना ट्रेड्स, बस इतना सा काम है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आप घर में बैठ के भी सारा कंप्लीट करवा सकते। मान लीजिए आपको इसी आईटीआई के रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो, कोई भी ज़रूरत पड़े, कोई भी अपडेट चाहिए हो, तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हर अपडेट, हर आईटीआई का अपडेट के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे सारा वीडियो दिख जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, आप कमेंट कीजिए, मैं उसके रिगार्डिंग एक पर्टिकुलर आपके लिए एक वीडियो बना दूँगा। और सब्सक्राइब कीजिए।